गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूं आपकी फ्रेंड आराधना एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आज थोड़ा लेट सो करके उठी हूं, लगभग 5 बजे, क्योंकि गिया कल रात में लेट सोई थी तो मैं भी नहीं सो पाई। इस वजह से कोमल है तू कमज़ोर नहीं, क्योंकि शक्ति का नाम ही नारी है। आज हर इंसान एक नारी की ही पूजा करेगा, एक नारी के ही सामने अपना दिल खोल के रख देगा, उससे अपनी झोली फैला करके अपने लिए मांगेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप खुद को कमज़ोर मत समझिए। आज आपके ही रूप की पूजा होने वाली है। बस अपने काम को पूरे शिद्दत के साथ, पूरे मेहनत से करिए। आपने जो अपना एम डिसाइड किया है उसको पाने के लिए अपना 100% दीजिए, अपना फुल एफर्ट दीजिए। सिर्फ ऑनेस्टली आपने जो अपना गोल डिसाइड किया है उसको अचीव करने के लिए अपनी मेहनत करिए। मेरी बहुत सी फ्रेंड्स मुझसे पूछ रही हैं कि हम सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, कैसे उठे, प्लीज़ कुछ आइडिया बताइए। तो अगर आपकी हैबिट नहीं है मॉर्निंग में जल्दी उठने की, तो जाहिर सी बात है सुबह नींद लगेगी ही। और सुबह ना नींद बहुत ही अच्छी लगती है, सुबह मतलब उठने का ही मन नहीं करता है। बट अगर आपको उठ के पढ़ना है तो उसके लिए आप पहले अलार्म लगा लीजिए, और अलार्म लगा करके थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखिए ताकि आपको बेड से उतर के जाना पड़े। जब बेड से आप उठ ही जाएंगी तो उसके बाद अपना फेस वॉश कर लीजिए, और हो पाए तो आप पानी पी लीजिए। अगर आपके आसपास गुनगुना करने का कोई चीज़ हो तो या तो आप हल्का गुनगुना कर लीजिए या फिर आप नॉर्मल पानी ही लेकर के पी लीजिए। इससे आपकी नींद आराम से खुल जाएगी और आप अच्छे से पढ़ पाएंगी। बट क्या होता है ना कि कई बार पढ़ते पढ़ते फिर नींद आने लग जाती है। तो स्टार्टिंग में आप सिर्फ छोटा सा टॉपिक ही ले करके पढ़िए, और अगर नींद आए तो सो जाइए। अब ये भी नहीं कि 2-3 मिनट पढ़ के और फिर सो गए। छोटा टॉपिक मतलब कोई भी एक टॉपिक लेकर के उसको ख़त्म करके रिवाइज़ करके कि हाँ वो आपका अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, उसके बाद ही उसे बंद करके सोइए। और भी प्रॉब्लम आती है कि हमारा बच्चा छोटा है, वो बार बार बीच में उठ जाता है, उसे फीडिंग कराना पड़ता है। तो ये सारी प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। मेरी बच्ची भी छोटी है, अभी सिर्फ 3 महीने की है। वो भी कई बार बीच में उठ जाती है, मुझे भी फीडिंग कराना पड़ता है। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम पढ़ाई बंद कर दें। ठीक है, जब सुला दिए उसको उसके बाद फिर बैठ गए। वैसे ये डेली नहीं होता है, बट कभी कभी अक्सर हो जाता है, क्योंकि उनका कुछ फिक्स नहीं है बच्चों का। जब मेरी बच्ची सो जाती है तो फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि फीडिंग कराते कराते हम खुद भी सो जाते हैं। बस इसी चीज़ का ध्यान देना है कि हम खुद ना सोएं। अगर नींद लग भी रही है तो हम बच्चे को सुलाने के बाद तुरंत उठ जाएं, क्योंकि जहाँ हमने आलस किया फिर हम थोड़ी देर बाद खुद पे रिग्रेट करेंगे, खुद को बुरा लगेगा कि हमारा जो हमने सोच के रखा था वो तो हम कर ही नहीं पाए, और पूरे दिन पछताएंगे। तो पूरे दिन पछताने से अच्छा है कि थोड़ा सा आलस अपना छोड़ दें। सिर्फ कुछ दिन ही ऐसा करिए, उसके बाद आपकी आदत हो जाएगी और आप खुद ही 4 बजे उठ के पढ़ने लग जाएंगी। और अगर सुबह उठने के बाद आप पढ़ नहीं पाती हैं तो ठीक है, उस टाइम अपना काम ही शुरू कर दीजिए, ताकि बाद में आपको टाइम मिल जाए पढ़ने के लिए। पर होता ये है ना कि बाद में हमें टाइम भी मिलता है तो हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि घर में सब उठ जाते हैं और फिर शोर होता है, तो हम अपना फोकस, अपना फुल कंसंट्रेशन नहीं लगा पाते हैं। आप में से कुछ फ्रेंड्स मुझसे पूछ रही हैं कि दीदी आप कितने बजे सोती हैं। तो मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरा सोने का कुछ फ़िक्स नहीं है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि 10:30 तक सो जाऊँ, बट कभी कभी 10 बजे, कभी 10:30 बजे, कभी 11, 11:30 ऐसे भी हो जाता है, क्योंकि दोनों बच्चियाँ अभी छोटी ही हैं और दोनों ही मुझ पे डिपेंड है। जैसे कल छोटी वाली सो गई, पर बड़ी वाली सो ही नहीं रही थी, वो 12 बजे सोई, और वो भी बहुत मेहनत से सोई है, मतलब डांटने मारने पीटने के बाद सोई है। बट अगर मैं 11 बजे भी सोती हूँ तो भी मैं 4, 4:30 तक उठ ही जाती हूँ, क्योंकि मेरी बचपन से आदत रही है सुबह जल्दी उठने की। क्योंकि मैं एक ब्राह्मण परिवार से रही हूँ तो मम्मी मेरी जल्दी उठती थी और हम लोगों को भी उठाती थी पढ़ने के लिए। आज की पढ़ाई मैं बस बंद करूँगी क्योंकि नवरात्रि की पूजा भी है,